कुछ लोगों ने अपना समय बदल लिया। एक आदमी ने हमेशा के लिए अपनी दुनिया बदल दी। पश्चिमी भारत में कटियार वाड़ के एक तट पर पोरबंदर के छोटे से सफ़ेद रंग के घर में मोहनदास गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ था। उनके माता पिता करमचंद गांधी और पुतलीबाई थे। वह छोटे और काले थे और भारत में पैदा हुए लाखों अन्य बच्चों से अलग नहीं दिखते थे। फिर भी यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसे एक महान साम्राज्य से लड़ना था, उसे हराना था और बिना हथियार उठाए अपने देश को आज़ाद कराना था। उसे महात्मा महान आत्मा कहा जाना था। अपने लोगों को आज़ादी दिलाने के बाद उनके लिए अपना जीवन बलिदान करना था। पोरबंदर एक पुराना समुद्री बंदरगाह है जहां से दूर दूर तक फैली बरदा पहाड़ियां दिखाई देती थी। प्राचीन काल में दूर दूर से जहां व्यापार के लिए वहां आते थे, यह गांधी का प्रतीक घर था। मोहनदास के दादा और पिता अपनी योग्यता और अपने ईमानदार चरित्र के लिए प्रसिद्ध थे। दादा उत्तम चंद गांधी, जो व्यापारियों के साथ एक साधारण परिवार से थे, पोरबंदर के दीवाना बन गए। उनके बाद उनके बेटे करमचंद गांधी ने पदभार संभाला, जिन्हें काबा गांधी के नाम से जाना जाता था। करमचंद को बहुत कम औपचारिक शिक्षा मिली थी, लेकिन उनके ज्ञान और अनुभव ने उन्हें एक अच्छा प्रशासक बनाया। वह बहादुर और उदार थे, हालांकि उनमें एक कमी थी, वह था उनका गुस्सा। करमचंद गांधी की पत्नी पुतलीबाई धार्मिक थी और वह हर दिन मंदिर में पूजा करती थीं। एक दिन प्यारी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाली महिला थी, जो अपनी बुद्धि समझदारी के लिए व्यापक रूप से सम्मानित थीं। लोग अक्सर विभिन्न मामलों में पर उनसे सलाह लेते थे। मोहनदास काबा गांधी के 6 बच्चों में से सबसे छोटे थे। वह परिवार का सबसे प्रिय बच्चा था और उसके प्यारे माता पिता और उनके दोस्त उसे मोनिया कहकर बुलाते थे। मोनिया अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वह अपने पिता से भी प्यार करता था, लेकिन वह उनसे थोड़ा डरता था। बचपन में मोनिया को घर पर रहना बहुत कम पसंद था। वह खाना खाने के लिए घर जाता और फिर बाहर खेलने के लिए भाग जाता। अगर उसका कोई भाई उसे चिढ़ाता, उसे कान खींचता, तो वह भागकर अपनी माँ से शिकायत करता। वह पूछती, तुमने उसे मारा क्यों नहीं? तुम मुझे लोगों को मारना कैसे सिखा सकती हो माँ? मैं अपने भाइयों को क्यों मारूं? मैं किसी को क्यों मारूं? मोनिया तुरंत जवाब देता। गांधी जी 7 वर्ष की आयु में, मोहनदास जी भी 7 वर्ष की आयु में, उसकी माँ हैरान थी कि उसके छोटे छोटे को ऐसे विचार कहाँ से आते हैं। मोनिया सिर्फ 7 साल का था जब उसके पिता पोरबंदर छोड़कर राजकोट के दीवान बन गए। मोनिया को पोरबंदर की याद आती थी और उसे नीला समुद्र और बंदरगाह के जहाज़ों की भी याद आती थी। राजकोट में उन्हें एक प्राथमिक विद्यालय में भेजा गया। वह शर्मीले थे और दूसरे बच्चों के साथ आसानी से घुलते मिलते नहीं थे। हर सुबह वह समय पर स्कूल जाते थे और स्कूल खत्म होते ही वापस घर आ जाते थे। उनकी किताबें ही उनकी मात्र साथी थीं। वह अपना सारा खाली समय अकेले ही पढ़ने में बिताते थे। हालांकि उसका एक दोस्त था। उसका नाम एक सफाई कर्मी वाले का लड़का था और अछूत था। एक दिन मोनिया को कुछ मिठाइयाँ दी। वह तुरंत उसके पास गया और मिठाइयाँ बांटने लगा। मेरे पास मत आइए छोटे मालिक, उसने कहा। क्यों नहीं? मोनिया ने बहुत आश्चर्यचकित होकर पूछा। मैं आपके पास क्यों नहीं आ सकती? मैं एक अछूत स्वामी हूँ, उनका तो उत्तर दिया। मोनिया ने उसके हाथ पकड़े और उनमें मिठाइयाँ भर दी। उसकी माँ ने खिड़की से यह देखा और मोनिया को तुरंत अंदर आने का आदेश दिया। क्या तुम्हें नहीं पता कि उच्च जाति के हिंदू को कभी भी अछूत को नहीं छूना चाहिए? उसने सख्ती से पूछा। लेकिन क्यों नहीं माँ? मोनिया ने पूछा। उन्होंने कहा, क्यों? हमारी हिंदू परंपरा इसको मना ही करती है। मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ माँ। मुझे एक को छूने में कोई बुराई नहीं लगती।
वह मुझसे अलग तो नहीं है ना? उसकी माँ के पास कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से में उससे कहा कि जाकर नहा लो और नमाज पढ़ लो। करमचंद गांधी अपने सभी बेटों से प्यार करते थे, लेकिन उन्हें सबसे छोटा बेटा बहुत प्रिय था। वह अक्सर उससे कहा करते थे, तुम्हें हाई स्कूल और कॉलेज जाना चाहिए और कोई पेशा अपनाना चाहिए। मोनिया ने कड़ी मेहनत की और अपने पाठों को ध्यान से पढ़ा, लेकिन वह रटकर नहीं सीखता था और इसलिए संस्कृत में कमज़ोर था। ज्योग्राफी उसे बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसमें तर्क करना पड़ता था। एक बार मोनिया को श्रवण की कहानी पढ़ने को मिली। श्रवण के माता पिता बूढ़े और अंधे थे और वह हमेशा उन्हीं दो टोकरियों में रखकर अपने साथ ले जाता था। मोनिया श्रवण को अपने बूढ़े माता पिता के प्रति भक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने निश्चय किया, मुझे भी श्रवण जैसा बनना है। लगभग इसी समय उन्होंने हरिश्चंद्र नामक राजा के बारे में एक नाटक भी देखा, जो सत्य के प्रति प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। हम कभी भी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं होना चाहिए? वह लगातार अपने आप से पूछता था। मोहनदास सिर्फ 13 साल के थे जब उन्हें बताया गया कि उनकी शादी जल्दी होने वाली है। उनके माता पिता ने पहले ही उनकी दुल्हन चुन ली थी। वह पोरबंदर में रहती थी और उसका नाम कस्तूरबा बाई था और मोहन लगभग एक ही उम्र के थे। शादी का दिन नज़दीक आ गया। मोहनदास नए कपड़े पहने हुए थे। सभी लोग खुशनुमा कपड़े पहने हुए थे और एक घर फूलों और केले के पत्तों से सजा हुआ था। दूल्हा बारात के साथ पोरबंदर के लिए रवाना हुआ। रिश्वत के घर में यह बहुत उत्सव का दिन था। नाच गाना और संगीत चल रहा था। शुभ समय पर दूल्हा और बारात आ गई। लाल रंग के कपड़े पहने और खूबसूरत आभूषण पहने कस्तूरबा बाई शर्मीली लेकिन आकर्षक थीं। बहुत खुशी के साथ मोहन दास का विवाह कस्तूरबा बाई से हुआ। समारोह पूरे 1 सप्ताह तक चला और फिर दुल्हन पोरबंदर स्थित अपने घर से अपने पति के साथ राजकोट चली गईं। कस्तूरबा बाई एक सुंदर और जिंदा दिल लड़की थी। मोहनदास और वह अक्सर साथ खेलते थे। कभी कभी मोहनदास अपनी युवा पत्नी को पढ़ाने की कोशिश करते थे, लेकिन वह कभी भी किताबों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाती थीं। हालांकि वह घर के काम जल्दी सीख जाती थी। एक दिन मोहनदास की मुलाकात शेख मोहब्बत से हुई। उनके बड़े भाई का दोस्त था। शेख की छवि खराब थी। मोहनदास को यह बात पता थी, फिर भी वह शेख से बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि वह मजबूत और लंबे थे। करमचंद गांधी महात्मा गांधी के पिता, उनके पिता करमचंद गांधी शेख मांसाहारी था और वह अक्सर मोहनदास से कहा करता था कि अगर वह मांस खाएगा तो वह भी लंबा और मजबूत हो जाएगा। उस समय रूढ़िवादी जीवन शैली में बदलाव के लिए सुधार आंदोलन भी चल रहा था। मोहनदास के खुद सुना था कि वह कई संपन्न लोग मांस खाने लगे हैं, इसलिए उन्होंने मांसाहार स्वाद चखा। उन्हें मांस का स्वाद पसंद नहीं था, लेकिन समय बीतने के साथ उन्हें मांस की करी पसंद आने लगी। जब भी मोहनदास बाहर मांस खाते थे तो उनकी माँ उन्हें अपनी माँ को खाना ना खाने के लिए कोई ना कोई बहाना देना पड़ता था। उन्हें पता था कि अगर उनके माता पिता को पता चल गया कि उन्होंने मांस खाया है तो वे उन्हें माफ़ नहीं करेंगे। उस समय वे मांस खाने के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वे अपनी माँ से झूठ बोलने के खिलाफ थे।
यह भावना उनके दिल को कुतर रही थी और आखिरकार उन्होंने फिर कभी मांस ना छूने का फैसला किया। मोहनदास ने शेख, उसके भाई और एक अन्य रिश्तेदार के साथ धूम्रपान करना भी शुरू कर दिया। उसे सिगरेट खरीदने के लिए इधर उधर से थोड़े थोड़े पैसे चुराने पड़ते थे। एक दिन अपने भाई द्वारा लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए मोहनदास ने सोने का एक टुकड़ा चुरा लिया। चोरी करना बहुत बड़ा पाप था। वह जानता था कि उसने बहुत बड़ा अपराध किया है। उसने अपने जीवन में कभी चोरी करने का संकल्प लिया। उसने अपने अपराध का कबूलनामा लिखा और कागज को अपने बीमार पिता को थमा दिया। करमचंद गांधी ने कबूलनामा पढ़ा। उन्होंने बिना कुछ कहे कागज फाड़ दिया। कागज के टुकड़े पर्स में पर गिर गए। वे आह भरते हुए अपने बिस्तर पर लेट गए। मोहनदास कमरे से बाहर चले गए। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उस दिन से मोहनदास को अपने पिता से और भी ज़्यादा प्यार हो गया। हर रोज़ वह स्कूल से जल्दी जल्दी घर आता और उनकी सेवा करता। उसके पिता की हालत बिगड़ती गई और आखिरकार उनकी मृत्यु हो गई और घर में मातम छा गया। मोहनदास केवल 16 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई।